बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सादकाबाद में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक हो गए। सादकाबाद में थाना कोट सब्जिल की हुदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 3 खतरनाक डाकू मारे गए। मारे जाने वाले डाकुओं का ताल्लुक इमरानी गैंग से है। हलाक डाकुओं से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। वाकया कोट सब्जिल की हुदूद दावाला के मकाम पर पेश आया। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे जाने वालों में मजीद इमरानी, अहमद नवाज इमरानी शामिल है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि डाकू रहीम यार खान राजनपुर और सिंध पुलिस को दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, कत्ल और डकैती जैसी संगीन वारदातों में मतलूब थे। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी पोटवार डिवीजन पुलिस का पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 27 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। सैकड़ों पतंगें और डोरे बरामद कर ली गईं। SP पोटवार और SDPO फील्ड में मौजूद रहकर पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन की निगरानी कर रहे हैं। थानों की पुलिस के अलावा 400 अफसरान और जवान पर मुश्तमिल टीमें खुसूसी निगरानी और क्रैकडाउन कर रही हैं। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाई जा रही हैं। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी की अफसरान को हदायत, वालिदैन अपने बच्चों को खतरनाक खेल से रोकें ताकि उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल महफूज रह सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक मजलिस अज़ा और जुलूस जुलझना के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने रात के मियाँ चुनू के नवाही गांव कलावाला पहुंच गए। नए आने वाले DPO की मजलिस और जुलूस पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। जुलूस और मजलिस पर 524 पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। DPO राना उमर फारूक ने मुंतजिमीन को भी बाज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। इनका मजीद कहना था कि जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और जुलूस और मजलिस के इख्तिताम तक तमाम मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ज़रूरियाती ज़िंदगी पर हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स और महंगाई के खिलाफ हवेली लक्का की आवाम शदीद गुस्से में है। शहरियों का मजीद क्या कहना था, इसी हवाले से मजीद आगाह कर रही हैं शाहिद सहीद वट्टू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लक्का के नवाई इलाका हेड सुलेमान की पर। जिस तरह PDM की हुकूमत ने मिनी बजट पेश करके टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा किया गया है। महंगाई की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आइए हम जानते हैं हेड सुलेमान की आवाम से कि उनका इस महंगाई के हवाले से क्या कहना है। आइए हम इनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि जिस तरह हुकूमत ने मिनी बजट पेश करके टैक्स में 17% से बढ़ाकर 18% इजाफा कर दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है वो वापस लें, क्योंकि ये पेट्रोल की कीमत हमारी समझ से ही बाहर है। गरीब आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे हाल पे कोई रहम करें। गरीब आदमी ने जेड़े अगे मरे पे ने और ये होर मार रहे ने, महंगाई होर वधांदे पे ने। मेहरबानी करन, साडे ते रहम करन। गरीब बंदे नूं आटा ही नहीं लभदा, चारे बाई ते रह जांदे ने, पैसे आते चोंदे ने ते आटा भी नहीं लभदा। महंगाई होर हो गई ते खुदकुशी करन लग पौसन। ना आटा लभदा, ना चीनी, ना घ्यो। हुण जिहड़ा इन्हां तेल दी सूरत हाल कीती है, इन्हां दा कबरां ते भी टैक्स ला दित्ता है भाई जी। अब दसो गरीब बंदा जावे किधर? इंज हुकूमत हुंदी है। अगले दिन भी तुसीं वेखा 4 बच्चों दा वाला जना खुदकुशी कर रहे। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ, ਨਾ ਮਿਹਨਤ, ਨਾ ਲਾਣੀ, ਨਾ ਦੇਣੀ। 700 ਕਮਾਉਣਾ ਜੀ, 700 ਦਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ? ਘਿਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂ, ਆਟਾ ਹੈ ਕੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। दसो बंदा किधर जावे गरीब आदमी? तो बैठ पगल पाइए ना बूहे थे। जैसा कि आपने हेड सुलेमान की के अवाम की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि PDM की हुकूमत ने मिनी बजट पेश करके महंगाई में होशरुबा इजाफा किया है, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। लोगों का जीना 2 बार हो गया है। पहले आटा नहीं मिल रहा, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर यह बिल वापस ले। कैमरामैन मोहम्मद मोहसन के साथ शाहिद सईद बट्टू, A1 टीवी, हेड सुलेमान की हवेली लखा। जैकबाबाद के नवाही इलाके थाना ताजुदीरू में 16 साला नौजवान को फसल की बात पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताजुदीरू थाना के गांव दूर जाखरानी में बाअसर वजेरे नादिर कमरानी ने फसल की बात पर 16 साला यासीन जिखरानी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि नौजवान के वर्सा ने बताया
کہ बाअसर वडेरे ने हमारे नौजवान को नाजायज़ फसल का बहाना बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं क्योंकि वो बाअसर है। पुलिस वडेरों की गुलाम बनी हुई है। हम मुतालबा करते हैं कि बाअसर वडेरे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मिनी बजट के नाम पर अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले टैक्सेस और रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कहूटा के शहरी फट पड़े। शहरियों का मजीद क्या कहना था, जानते हैं राजा परवेज़ इकबाल से। महंगाई से पिसी आवाम पे एक और बम गिरा दिया गया। गुज़श्ता रात मिनी बजट से आवाम की कई सही कसर भी टूट गई है। इस वक्त हम शहरियों से उनके अहवाल पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो आइए नाज़रीन शहरियों से बातचीत करते हैं। पे कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, अवाम के बारे में कुछ तो ख्याल होना चाहिए। लेकिन दिन ब दिन ये जा रही ऊपर महंगाई जा रही है, इस पर कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। आज का जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसके एक हफ्ता पहले भी 30 रुपये लीटर हुआ था, आज 22 रुपये कुछ पैसे हुआ है। तो एक पेट्रोल नहीं महंगा हुआ है, गैस की कीमतें भी आसमानों पर पहुंच गई हैं। और अभी हुकूमत का कुछ बोलते हैं कि 70 अरब का और टैक्स लगाने का। के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV, कहूटा। दादू के नौल से निकलने वाली डेटा नहर के दोनों अतराफ से नहर की मजबूती के लिए हिफाजती दीवार का तामीराती काम जारी है, जिसमें मुबैना नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों के एहतजाज के बावजूद सरकारी नुमाइंदों ने कोई नोटिस नहीं लिया। इसी हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं असगर मला। जी असगर, आगाह कीजिएगा। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू शहर की डीटा शाख पर। ये रोड्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ डीटा शाख की हिफाजती दीवार के लिए 10 करोड़ का ये प्रोजेक्ट ठेका दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखें कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, ये नाकिस ईंटें इस्तेमाल की गई है क्योंकि ये पानी के साथ ये दीवार बनी गई है। अगर इसमें पक्की ईंटें इस्तेमाल होगी, मटीरियल अच्छा इस्तेमाल होगा तो ये आवाम के टैक्स की रकम से ये दीवार बनेगी तो ये कुछ साल चल सकेगी। यहाँ अलमिया ये है कि दादू डिस्ट्रिक्ट का कोई भी महकमा हो, इसमें तरक्याती काम जो भी होते हैं मुबीना कमीशन वसूली होती है, तो ठेकेदार कमीशन देकर ये तरक्याती काम करते हैं। तो नतीजे में ठेकेदार अपने पैसे भी बचत करते हैं और काम भी कराते हैं। तो नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल होता है। मैं ये कहूँगा कि उस पर फौरी इंक्वायरी करनी चाहिए। चीफ इंजीनियर इंक्वायरी कमेटी कायम करें, उसमें जो सब इंजीनियर है, एसडीओ है, इंजीनियर है, उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी करके फिर चेक करें। आजकल तो मशीनें आ रही हैं तो इसमें वो लगाएंगे तो उनको पता पड़ेगा इसमें सीमेंट कितना यूज़ किया हुआ है, वो लगा के फिर आप इंक्वायरी करें तो इसमें क्या गबन है, ऑफिसरों ने कितने पैसे डॉक्यूमेंट्स में देखा है और इसमें कितना खर्चा हुआ। इनकी अगर इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो ऑफिसर मुलविस है उनको सज़ा देनी होनी चाहिए और दोबारा उनको पोस्टिंग भी नहीं दी जाए। 10 करोड़ का ये ठेका है, 2 नंबर इसमें ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल। हाँ, उनका बस ये है कि 2 नंबर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स में 10 करोड़ दिखाएंगे और इसमें कम से कम 2.5 करोड़ इंजीनियर के वर्क आर्डर कमीशन काम लेने के 2.5 करोड़ ऊपर जाएंगे सियासी आदमी के। बाकी 5 करोड़ में तो 3 करोड़ का भी काम नहीं होगा क्योंकि ठेकेदार भी कहेगा मैं भी खुद बचाऊंगा। 100% इंक्वायरी इसमें जो है ना, जिसने टेंडर ओपनिंग किए हैं, जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो सब इंजीनियर है, एसडीओ है और इंजीनियर है, इनके ऊपर कमेटी कायम करनी चाहिए। नेब और एफआई इन्वेस्टिगेशन करके ये इनको देखें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब डीटा शाख के बारे में मैं कहूँगा ये सभी सीधी करप्शन है, ये आवाम का पैसा है, ये मजलूम दादू जी आवाम मजलूम का पैसा है, ये रेडियरे का पैसा है, गराखडेरे का पैसा है, ये होटलारे का पैसा है, दुकानदार का पैसा है। मैं फिर कहूँगा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को फिर वाक़े का नोटिस पठे, फिर एमएनए की जांच के हुक्म दिए। तो जब दादू में करप्शन होती है, बाहर को भी दादू में इधर आए सही ना है। जब डीटा शाख में 10 करोड़ की करप्शन है, बड़ी करप्शन है, इन वाक़े का सही मुराद शाह फिर नोटिस वठे। चेयरमैन सदर आसफ दरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सदर आसफ दरदारी नोटिस वठे, असल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब नोटिस वठे। ज़रूरत बात इसकी है कि यहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस दीवार की में नाकिस मटीरियल की जो खबरें भी नशर हुई हैं, मगर अभी तक दादू डिप्टी कमिश्नर ने कोई भी नोटिस नहीं लिया है। तो यहाँ इस कच्ची ईंटों के ऊपर ठेकेदार ने यहाँ ब्लॉक डाल दिया है। सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला।
जमहूरी वतन पार्टी के सीनियर नायब सदर पंजाब सिद्दार मुख्तियार खान की सिद्दार अख्तर खान गुरजानी की हमायत का ऐलान कर दिया। जमहूरी वतन पार्टी के सीनियर नायब सदर पंजाब सिद्दार मुख्तियार हुसैन खान ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सिद्दार अख्तर खान गुरजानी और दीगर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारी जमात के कायद नवाबजादा शाहजैन बुगटी के फैसला से अवाम को आगाह करना था। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारी जमात के सरबराह नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने NA 193 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अहम फैसला किया है। ज़िमनी इलेक्शन NA 193 पर जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सिद्दार अख्तर हसन खान की हमायत का ऐलान किया। इस फैसले से तमाम पार्टी वर्कर्स और तमाम ज़िले ओहदेदारान को आगाह करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी में नज़्म ज़ब्त है, जो भी हमारे कायद का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। हुजरा शाह मुकीम के इलाके कसूर दीपालपुर रोड सालेवाल के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में तालिब इल्म बहन भाई समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मी खातून को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राई के मुताबिक ज़्यादा अमवात कार के मोटरसाइकिल से टकरा कर गिरने के बाइस हुई। गुड्डू थर्मल के 747 मेगावाट की निजकारी और 600 मेगावाट यूनिट के जनरेशन लाइसेंस की बहाली और वापटा मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 600 मेगावाट गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि वफाकी हुकूमत IMF को खुश करने के लिए मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी कर रही है, जो किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि गुड्डू थर्मल की इंतजामिया मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक कर रही है। मौजूदा हुकूमत निजकारी करके मुलाजमीन को बेरोजगार करना चाहती है। उनका मजीद कहना था कि वापटा की रिहायशी कॉलोनी में रॉ गैस दी जाती है, जिसकी भी 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुलाजमीन के मेडिकल के बिल और दीगर बिल में बिलावजह ताखीर की जाती है। उनका मजीद कहना था कि अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।